एक सहाबी सरकार की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह मेरे गुलाम गलतियां करते हैं और मैं उनको मारता हूं, मेरा इनका क्या हिसाब किताब होगा? सरकार ने फरमाया तुम दोनों को मैदान महशर में तराजू पे खड़ा किया जाएगा, तेरी मार और इनकी गलतियां पलड़ों के अंदर रखी जाएंगी, अगर दोनों बराबर है ना लेना ना देना, अगर तेरी मार ज्यादा हुई और इनकी बुराइयां कम तो तेरी नेकियां निकालकर इनके नाम अमल में डाली जाएंगी, और अगर इनकी बुराइयां गलतियां ज्यादा हुई, तेरी मार कम, तो तुझे इनसे बदला दिलवाया जाएगा। वो सहाबी रोते हुए चले गए। एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह मैं अपने गुलाम गलतियां करते हैं मारता हूं। सरकार ने फरमाया, सॉरी मारने का नहीं कहा, मेरे गुलाम गलतियां करते हैं मैं क्या करूं? सरकार ने फरमाया मुआफ कर दिया। अर्ज की वो फिर गलती करते हैं, फरमाया फिर मुआफ कर दिया कर। अर्ज की वो फिर गलती करते हैं, फरमाया फिर मुआफ कर दिया कर। उसने अर्ज किया, रसूलल्लाह आखिर में कब तक मुआफ करता रहूं? फरमाया उस वक्त तक मुआफ करता रहे जब तक अल्लाह तबारक व तआला तेरी गलतियों के बावजूद तुझे मुआफ करता चला जा रहा है। यह है तालीम। हमारे यहां हमारी बहनें बैठी होंगी, हज्जन भी हैं, नमाजी भी हैं, और मासियों के साथ वो सुलूक इतना जलील करती हैं, इतना जलील करती हैं, इतना जलील करती हैं, कुछ इंतहा नहीं। तो ये एक हदीस बहनों के लिए भी सुना के अपना बयान खत्म कर देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह एक औरत है, फराइज पढ़ती है और इसके अलावा दिन में रोजे रखती है, रात को उठ के नवाफिल पढ़ती, बड़ी इबादत गुजार है, लेकिन अपनी जबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। सरकार ने फरमाया ला खैरा फीहा हिया फिन्नार, उसमें कोई भलाई नहीं, वो जहन्नम में है। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह एक औरत है बस फर्ज पढ़ती है, बस नफली इबादत कुछ भी नहीं, और पनीर के टुकड़े सदका करती है, लेकिन अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। सरकार ने शायद फरमाया हिया फिल जन्ना, ये जन्नत में है। मेरी बहनों नाराज मत होइएगा, बाज जबान की इतनी तेज होती हैं कि शौहर भी घर में घुसता है टेढ़ी आंख से देखता है कि इसका आज तेवरी में बल है या नहीं। वो भी डरते हुए दाखिल होता है, क्योंकि उसे खौफ होता है कि अगर ये गुस्से में हुई और मैंने कोई भी बात कह दी तो 2 मिनट में बच्चों के सामने मेरी इज्जत उतार देगी। कोई घर की औरत, कोई खानदान की औरत उसके शर से महफूज नहीं होती। लड़ाई हो जाए तो खामोश होने का नाम नहीं लेती, और वैसे तस्बीह लेके बैठी होंगी, वैसे हज पे हज करके आ रही हैं। मेरी बहनों हदीस सुन लें, आपके ये हज, आपके उम्रे, ये सब यहीं रह जाएंगे धरे, अगर आप जबान से तकलीफें पहुंचाती हैं, बहुओं को, अपनी सास से झगड़ा करती हैं, पड़ोसों से झगड़ा करती हैं, शौहर से झगड़ा करती हैं, जायज हो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नाजायज आप बोलती हैं बहुत ज्यादा और लोगों के दिलों के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, तो ये आपकी तस्बीह घुमाना, ये आपके होंठ हिलाना, ये आपके हजें करना, ये आपके स्कार्फ पहनकर मिलाद की महफिल में शिरकत करना शायद आपके लिए इतना नाफे ना हो सके, क्योंकि फतवा मैं नहीं दे रहा, मेरे नबी दे रहे। अपनी ये जबान को काबू में करें, तकलीफ ना पहुंचाएं, अजियत ना दें। अच्छा ये तो औरत के बारे में था, तो मर्दों को शुतरे बेमुहार है, आप भी ना करें। बाद औक़ात हम दोस्तों को कभी आते हैं और भाई तड़ाक एक थप्पड़ मार दिया, मारे मजाक में गुद्दी लाल कर दी उसकी बेचारे, कभी चूट लेते हैं उसको जोर से और मजाक कर रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं आप, क्यों अजियत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और ऐसी बात इतने गंदी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को बहुत बुरा भला कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके कदमों की बरकत से मुझे खुद भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको इतनी बातें कह रहा हूं, अगर मैं अपने आप को फरामोश करूंगा तो मैं सबसे बड़ा बुरा आदमी हूं और मेरी गिरफ्त बहुत है मैदान महशर में। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि आईना सामने रखकर हम चलें। मैं कभी अपने शागिर्दों को डांट देता हूं, होता है इंसान है और ज्यादातर तो उनकी इबारत वगैरह पे होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं ओवर हो गया हूं तो मैं भरी क्लास में मुआफी मांग लेता हूं बच्चों से, और मैंने एक रेट बनाया हुआ 500 रुपए, तो मैं 500 रुपए दे देता हूं। तो बात तो ये तमन्ना करते हैं कि थोड़ा मुझसे ज्यादा डांट ले तो अच्छा ही है, तबर्रुक हमें भी मिल जाएगा। तो इसमें कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आज आपने जो कुछ सुना, अगर गलती है, माल है तो वापस करें, किसी पर तोहमत लगाइए, हाथ जोड़ के माफी मांगे, किसी का माल दबाया हुआ है फौरन दें, गालियां बकी हैं मादरत करें, अगर किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाया अपने आप को सजा पर पेश करें, अगर आपने और कोई गलत काम किया हुआ है, जबान से तकलीफ पहुंचाते हैं, एहतिसाब करें, माफी मांगे और आइंदा एहतियात करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।